यह कहानी सिर्फ एक मंत्र की नहीं, एक साधक की है जिसने कर्ज में डूबे जीवन से उठकर न केवल करोड़पति बनने की रहस्यपूर्ण यात्रा की, बल्कि आत्मा की उस सिद्धि को पाया जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव है। लक्ष्मी सिद्धि, वो मंत्र जिसने कर्ज में डूबे को करोड़पति बना दिया। एक ऐसी चमत्कारी कथा है जो आपको आध्यात्म, वित्त और विश्वास, इन तीनों के मिलन से जन्मी शक्ति का अनुभव कराएगी। सुनिए गोपाल की कहानी, जो मंत्र से भी बड़ा मंत्र बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। वो गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां हर कोई एक नाम से डरा हुआ था, गोपाल। नहीं, डर इस बात का नहीं था कि वो कोई क्रूर आदमी है, बल्कि इसलिए कि लोग उसे देखकर खुद की हालत याद करने लगते थे। गोपाल अब एक नाम नहीं, बल्कि एक चेतावनी था। कर्ज मत लो, वरना गोपाल बन जाओगे। कभी बहुत समृद्ध किसान था गोपाल। उसके खेत सबसे उपजाऊ, बैल सबसे हट्टे कट्टे और घर सबसे सुंदर था। लेकिन वक्त की मार कब किसे कहां ले जाए कोई नहीं जानता। एक साल फसल नहीं हुई, दूसरा साल सूखा गया, तीसरे साल बैंक ने ब्याज पर ब्याज जोड़कर उसका चैन छीन लिया। अब जो गोपाल बचा था वो एक ऐसा आदमी था जो न तो भूख से मरता था, न ही जिंदा कहलाने लायक हाल में था। बच्चे जब स्कूल जाते तो उनके फटे बैग देखकर मास्टर तक सिर हिला देते। पत्नी राधा अब सवाल नहीं पूछती थी, बस चुपचाप ताखे पर रखी भगवान की मूर्ति की आंखों में देखती रहती थी, जैसे पूछ रही हो, अब और क्या बाकी है। गोपाल हर सुबह अपने खेत के कोने पर जाता और मिट्टी में उंगलियां घुमाता, मानो जमीन से बात कर रहा हो। तेरी कोख कभी बांझ नहीं रही, वो बुदबुदाता, तो अब क्यों नहीं कुछ उगता। एक दिन वो ऐसे ही बैठा था जब दूर से एक आदमी आता दिखा। अजीब था उसका हुलिया, न साधारण न साधु। उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी और आवाज जैसे किसी मंदिर की घंटियों की गूंज। गोपाल, उसने सीधा नाम लिया। आपको मेरा नाम कैसे पता? गोपाल ने हैरान होकर पूछा। जिसका नाम अब तक नहीं भूला, उसका चेहरा भी नहीं भूलता ब्रह्मांड, वो बोला। गोपाल ने सोचा शायद कोई पागल है, लेकिन उस आदमी ने जेब से एक पुरानी हल्की सी चमकती पांडुलिपि निकाली और उसे गोपाल के हाथों में थमा दी। उस पन्ने पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, ओम श्री ह्रीं श्री लक्ष्मी भवोद्भवाय नमः। नीचे एक चित्र था, लक्ष्मी जी की ऐसी छवि जो पहले कभी नहीं देखी थी। वो अष्टभुजा थीं, लेकिन उनके हाथों में धन नहीं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश के प्रतीक थे। पांचवें हाथ में उन्होंने एक खुली आंख पकड़ी हुई थी। ये क्या है? गोपाल ने पूछा। सिर्फ मंत्र नहीं, एक यंत्र है, लेकिन यह केवल मंत्र बोलने से नहीं जागता, आत्मा को साधना होगा, वो बोला और बिना कुछ कहे चलता बना। उसकी चाल में संगीत जैसा लय था। उस रात पहली बार गोपाल ने मंत्र का जाप किया। पहले तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, न हवा बदली, न शरीर में कोई कंपन। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो ऐसा लगा जैसे कमरा बड़ा हो गया हो, जैसे समय थोड़ी देर ठहर गया था। अगली सुबह फिर वही दुख। बैंक का कर्मचारी आया, धमकी दी, लोग ताने मारते रहे, लेकिन गोपाल अब उतना नहीं डगमगाया। वो अब सुबह और शाम मंत्र का जाप करने लगा। पहले 108 बार, फिर 216 और फिर 432 बार। एक सप्ताह बाद गोपाल को सपना आया। वो एक मंदिर में था जो मिट्टी से बना था। मंदिर के बीचों बीच एक दीपक जल रहा था जिसकी लौ नीली थी। दीपक के सामने वहीं अष्टभुजा लक्ष्मी बैठी थी। उन्होंने कहा, मंत्र को जपने से जो ऊर्जा उठती है वो सिर्फ पाने के लिए नहीं होती, देने के लिए होती है। अब तेरी परीक्षा शुरू होती है गोपाल। अगले दिन गांव में अजीब घटना हुई। नदी में बाढ़ आई और गोपाल का घर सबसे पहले डूबने की कगार पर था। लेकिन गोपाल ने खुद अपने परिवार को बाहर निकालकर बाकी गांव वालों के लिए नाव चलानी शुरू कर दी। पूरा दिन वो ही गांव वालों को बचाता रहा। रात को गांव का सरपंच आया और बोला, गोपाल, तुमने आज वो किया जो कोई नहीं करता। ये लो, ये सरकारी राहत की जमीन है, इसे अब तुम्हारा नाम करवा देते हैं। गोपाल अवाक था। जिसकी अपनी जमीन गिरवी थी उसे अब सरकार जमीन दे रही थी। लेकिन ये शुरुआत थी। गोपाल ने उस जमीन पर जैविक खेती शुरू की। कोई पैसा नहीं था बीज खरीदने को, तो उसने गांव के पुराने अनाज के दानों से शुरुआत की। मंत्र का जाप अब उसका दैनिक तप बन गया था। हर बार जब वो मंत्र बोलता, उसे लगता जैसे अंदर कोई दरवाजा खुल रहा हो। फिर एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था, एक बूढ़ा आदमी वहां आया और बोला, क्या तुम गोपाल हो? क्या तुम मंत्र साधना करते हो? गोपाल ने सिर हिलाया। मैं एक एनजीओ से हूं। हमें ऐसे किसानों की जरूरत है जो परंपरा और श्रद्धा के साथ खेती करते हैं। क्या तुम हमारे साथ जुड़ोगे? गोपाल ने हां कर दी और बस वही दिन था जब उसकी जिंदगी ने करवट बदली। एनजीओ ने उसे जैविक खाद, बीज और बाजार से जोड़ दिया। गोपाल की फसलें एक साल में ही इतनी अच्छी हुईं
कि उसकी बिक्री शहर तक पहुंचने लगी, लेकिन उसने अब भी अपना रहस्य नहीं खोला, वो मंत्र। अब हर रात जब उसका परिवार चैन से सोता, गोपाल उस मंत्र को गहराई से बोलता। अब वो सिर्फ जाप नहीं करता था, अब वो उस मंत्र को जी रहा था। उसकी सांसों में, सोच में और सपनों में वही मंत्र गूंजता। फिर एक रात जब वो मंत्र के साथ ध्यान में बैठा, उसे एक तेज रोशनी दिखी, वही लक्ष्मी जी की आकृति, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, पहला चक्र पूरा हुआ, अब अगले द्वार के लिए तैयार हो गोपाल। अब धन आएगा, पर साथ में परीक्षण भी। तुम्हें बचाना है धन को लोभ से और बांटना है विश्वास से। सपना टूटा तो गोपाल पसीने से लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। अब वो जानता था कि धन केवल लक्ष्मी का वरदान नहीं, उसकी परीक्षा भी है। अगले कुछ महीनों में गोपाल के खेतों से जो आमदनी हुई, उसने अपने पुराने कर्ज चुका दिए। बैंक का वही कर्मचारी जिसने उसे बेइज्जत किया था, अब उसके दरवाजे पर खड़ा था लोन ऑफर लेकर। लेकिन गोपाल अब बदल गया था। उसने कहा, मुझे लोन नहीं, लोगों को आरण मुक्त करना है। जो मैंने पाया उसे अब बांटूंगा। उसने गांव में एक मंत्र ध्यान केंद्र खोला, जहां हर कोई आ सकता था और बैठकर सिर्फ मंत्र का जाप कर सकता था। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई किताब नहीं, बस एक घंटी, एक दीपक और एक ही वाक्य, ओम श्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी भवोद्भवाय नमः। अब लोग उसे गोपाल बाबा जी कहने लगे, लेकिन वो हंसकर कहता, मैं बाबा जी नहीं, मैं सिर्फ एक कर्जदार था जिसने अपना कर्ज इस मंत्र से चुकाया। लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली परीक्षण अब शुरू होने वाला था। जब उसके पास इतना धन आने वाला था कि वो चाहे तो 100 गांव खरीद सकता था, लेकिन क्या वो लक्ष्मी के सच्चे साधक की तरह उस धन का उपयोग करेगा? यही जानने के लिए अगले द्वार पर स्वयं कुबेर खड़े थे। गांव के लोग अब गोपाल को देखकर सिर झुकाते थे, पर गोपाल अब भी वैसा ही था, सादा, मौन और हर सुबह उसी मंत्र के साथ जागने वाला। वो सुबह का पहला जल खुद लक्ष्मी जी के चित्र के सामने रखता, दीपक जलाता और फिर मंत्र का जाप करता, ओम श्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी भवोद्भवाय नमः। लेकिन जैसे जैसे उसकी फसलें खूब फलने लगीं और धन आने लगा, गांव के बाहर की दुनिया ने भी उसे देखना शुरू किया। एक दिन जब गोपाल अपने खेत में खाद डाल रहा था, एक चमचमाती एसयूवी उसकी कच्ची पगडंडी से होकर आई। उसमें से उतरा एक शहरी आदमी, जैसे हीरे की दुकान से सीधा निकला हो। उसका नाम था जयवर्धन, एक बड़े कॉरपोरेट समूह का डायरेक्टर। गोपाल जी, उसने विनम्रता से कहा। गोपाल ने सिर हिलाया, मैं ही हूं। मैं आपके खेतों और आपकी प्राकृतिक विधि से बहुत प्रभावित हूं। हम चाहते हैं कि आप हमारे ब्रांड धरा संपदा के लिए एक्सक्लूसिव फसल उगाए, और अगर आप चाहें तो हम आपको पूरे भारत का ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं। गोपाल ने उसकी बात सुनी और फिर धीरे से कहा, मैं जमीन को दाम से नहीं, प्रण से जुड़ाता हूं। अगर तुम्हारा ब्रांड उस प्रण को निभा सकता है तो सोच सकता हूं। जयवर्धन चौंका, फिर मुस्कुराया। आप अलग हैं गोपाल जी, बहुत अलग। कुछ हफ्तों में ही धरा संपदा और गोपाल का नाम साथ साथ आने लगा। टीवी चैनलों पर विज्ञापन में गोपाल की मुस्कुराती तस्वीर, सोशल मीडिया पर गोपाल की बातें और गांव में आने वाली लंबी लंबी गाड़ियां, ये सब अब सामान्य हो गया था। लेकिन इसके साथ ही गोपाल को अजीब अनुभव होने लगे। कभी मंत्र जाप करते वक्त कोई अपरिचित ऊर्जा सिर में चक्कर लगाती, कभी सपनों में वह मंदिर वापस आता जहां नीली लौ जलती थी, और फिर एक रात जब मंत्र पूरा करके उसने आंखें खोलीं तो वही अष्टभुजा लक्ष्मी खड़ी थीं। गोपाल, अब तुम्हें सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के कर्मों के लिए भी साधना करनी होगी। जो शक्ति अब तुम्हारे पास है वो केवल धन उत्पन्न नहीं करती, वो दूसरों के भाग्य की रचना भी कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा एक लोभ 100 दूसरों का पतन कर सकता है। अगले दिन गोपाल ने देखा कि गांव के कुछ युवक उसकी नकल करते हुए मंत्र जाप करने लगे हैं, लेकिन वो केवल धन की चाह में कर रहे थे। वो बिना समझे, बिना श्रद्धा के मंत्र बोलते और कहते, गोपाल ने करोड़ों कमाए, अब हमारी बारी। गोपाल ने तब गांव के चबूतरे पर सभा बुलवाई और सबसे कहा, मंत्र जादू नहीं है, ये आत्मा का अनुशासन है। जो इसे सिर्फ धन के लिए बोलेगा उसके जीवन में धन तो आएगा, लेकिन शांति छिन जाएगी। लोगों ने सुना, लेकिन कुछ ने हंसते हुए कहा, अरे गोपाल जी, जब करोड़पति बन गए तब उपदेश दे रहे हो। उस दिन पहली बार गोपाल को लगा जैसे उसका अपना ही नाम बोझ बन रहा है। वो अकेले मंदिर गया, वहीं नीली लौ के सामने बैठा और आंख बंद कर ली। लक्ष्मी माँ थे, उसने कहा, यदि ये सिद्धि सिर्फ मेरे लिए थी तो मुझे क्यों दी गई, और यदि सबके लिए है तो बाकी क्यों समझ नहीं पाते। उस रात एक और सपना आया।
इस बार लक्ष्मी नहीं, कुबेर आए। सिर पर मुकुट, चेहरे पर तेज और हाथ में सोने का सिंहासन। गोपाल, कुबेर बोले, सिद्धि केवल साधना से नहीं, व्यवस्था से टिकती है। अब तुम्हें एक व्यवस्था बनानी होगी, एक ऐसी प्रणाली जो लोगों को मंत्र, साधना और धन के बीच संतुलन सिखाए। अगले दिन गोपाल ने एक नया विचार गांव वालों के सामने रखा, धन विद्या केंद्र, जहां सिर्फ मंत्र नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि धन आने के बाद कैसे उसे सहेजना है, कैसे उसे बांटना है और कैसे उससे लोभ से बचना है। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन कुछ वृद्ध, कुछ जिज्ञासु युवा और कुछ महिलाओं ने रुचि ली। एक सप्ताह में धन विद्या केंद्र की पहली कक्षा बैठी। गोपाल ने वहां कोई किताब नहीं रखी थी, बस एक मंत्र, एक दीप और एक प्रश्न, धन क्यों चाहिए। हर उत्तर अलग था। किसी को घर बनाना था, किसी को बेटी की शादी करनी थी, किसी को व्यापार बढ़ाना था। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, धन की चाह ठीक है, लेकिन अगर लक्ष्मी को बुलाना है तो उसे स्थान देना होगा, मन में, कर्म में और संकल्प में, वरना वो क्षण भर में आकर लौट जाएगी। अब गोपाल के पास केवल जमीन से नहीं, लोगों की नीयत से भी धन उपजने लगा था। जयवर्धन ने जब गोपाल के इस धन विद्या केंद्र को देखा तो कहा, आपको इसे पूरे देश में फैलाना चाहिए। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, जब समय होगा वो स्वयं फैल जाएगा, अभी मुझे बस मंत्र को सही हाथों में सौंपना है। पर इसी बीच एक बड़ा संकट आया। जयवर्धन का ब्रांड धरा संपदा, जिसने गोपाल को देश भर में पहचान दिलाई थी, अब गोपाल के नाम पर ऐसी जैविक वस्तुएं बेच रहा था जो असल में रसायनों से भरी थीं। मीडिया ने खबर उछाली, गोपाल के जैविक फार्म की सच्चाई पर सवाल। गांव के लोग जो अब तक उसे पूछते थे, कुछ नाराज हो गए। गोपाल ने भी बेईमानी कर ली। गोपाल ने उस दिन एक शब्द नहीं कहा। वो सीधे लक्ष्मी मंदिर गया, वही नीली लौ वाला। मंत्र के सामने बैठा और 1008 बार मंत्र जपने का संकल्प लिया, बिना उठे, बिना बोले। पूरा गांव जानता था कि गोपाल अब किसी गहरे ध्यान में है। तीसरे दिन जब वो ध्यान से उठा, उसका चेहरा शांत था। जयवर्धन को उसने बुलाया और कहा, तुम्हारी कंपनी ने मेरी साधना को व्यापार बना दिया। अब या तो तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करो या फिर मैं अपना नाम वापस ले लूंगा। जयवर्धन ने कुछ नहीं कहा, पर एक सप्ताह बाद उसने मीडिया में आकर खुद स्वीकार किया, गोपनीयता के कारण गलतियां हुई, गोपाल का इससे कोई लेना देना नहीं। अब हम पूरी तरह से गोपाल के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। लोगों ने फिर गोपाल पर विश्वास किया, लेकिन गोपाल जानता था अब वो साधारण नहीं रहा। अब वो खुद नहीं, एक मंत्र का प्रतिनिधि बन गया था। उसके हर कर्म, हर शब्द और हर संकल्प उस मंत्र के प्रभाव को दर्शाते थे। उस रात फिर सपना आया। इस बार वो नीली लौ नहीं, बल्कि एक स्वर्ण द्वार के सामने खड़ा था। द्वार के पार से एक आवाज आई, तीसरा द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा में है गोपाल। अब तुम धन के रक्षक नहीं, निर्माता बनने वाले हो। लेकिन इसके साथ आएगा वो जाल जिससे बचना मुश्किल है, सम्मान का जाल। नींद टूटी तो गोपाल जानता था कि अब उसकी परीक्षा और भी गहरी होने जा रही है। अब जब उसे देश भर से सम्मान मिलेगा, तब क्या वो खुद को वही गोपाल रख पाएगा जिसने मिट्टी से मंत्र उगाया था। यात्रा अब अगले मोड़ पर थी। जब स्वर्ण द्वार वाले स्वप्न से गोपाल की आंख खुली तो प्रातः का पहला तारा अब क्षितिज पर नहीं था। उसने समय देखा। ओम मंत्र के पहले जाप का समय निकल चुका था। गोपाल की आंखों में पहली बार एक झिझक दिखी, जैसे किसी सूक्ष्म अनुशासन का उल्लंघन हो गया हो। लेकिन उसने अपने मन को स्थिर किया और नियम की डाली से जल भरकर मंत्र का जाप आरंभ किया। मन में केवल एक प्रश्न था, अब अगला मोड़ क्या होगा। उस दिन दोपहर तक ही गांव में एक सरकारी गाड़ी आई। उस गाड़ी से उतरे दो लोग जिन्होंने अपना परिचय भारत सरकार की धन चेतना समिति के विशेषज्ञ के रूप में दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने गोपाल के धन विद्या केंद्र की रिपोर्ट देखी है और अब वे चाहते हैं कि गोपाल पूरे देश में ऐसे केंद्रों की स्थापना करे। गोपाल शांत रहा। उसने केवल इतना कहा, धन का ज्ञान वही है जो आत्मा को भटकाए नहीं। क्या आप इस केंद्र को केवल योजना समझते हैं या एक साधना। वे दोनों व्यक्ति असहज हो गए, पर फिर भी बोले, देश को आपके जैसे विचारों की जरूरत है गोपाल जी। आप चाहें तो भारत के हर जिले में ये केंद्र खुल सकते हैं। आपकी एक झलक भर से लोगों को मार्ग मिलेगा। गोपाल ने विनम्रता से कहा, मैं झलक नहीं, दीप बनाना चाहता हूं जो अपनी जगह से हिलता नहीं। लेकिन अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। गोपाल के ही एक शिष्य जो कभी शराबी था और बाद में मंत्र साधना में आया, उसका नाम था हरिचरण। वह अचानक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में
300 लोगों को मंत्र साधना सिखाते पकड़ा गया। पकड़ा इसलिए गया क्योंकि वहां के एक बाबा ने उस पर लोगों को सम्मोहन में डालने का आरोप लगाया था। मीडिया में अचानक बवाल मच गया। क्या गोपाल के मंत्र से लोगों को सम्मोहित किया जा रहा है? गोपाल ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। उसने हरिचरण को बुलाया और अकेले में बात की। हरिचरण रो पड़ा। बोला, मैं तो बस वही कर रहा था जो आप करते हैं। मंत्र से मुझे जो मिला मैं सबको देना चाहता था। क्या मैंने गलत किया? गोपाल ने कहा, तू गलत नहीं था, पर समय गलत था। मंत्र तब तक सिर्फ मंत्र रहता है जब तक वह मन को तोड़ता है। जब वह दिमाग को तोड़ने लगे तब वह सत्ता बन जाता है, और सत्ता कभी शुद्ध नहीं होती, चाहे वह शब्दों की हो या सिंहासन की। हरिचरण लौट गया, पर गोपाल को पहली बार यह एहसास हुआ कि वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन चुका है, और विचारों को दिशा देने के लिए उन्हें बार बार तपाना पड़ता है। इसी बीच एक बड़ा सम्मान आया। भारत सरकार ने गोपाल को धन विज्ञान पथिक पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया। इस पुरस्कार के साथ ही करोड़ों की राशि, एक स्थायी ट्रस्ट और गोपाल के नाम पर सरकारी फंड से एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना का वादा किया गया। गांव में उत्सव शुरू हो गए। लोग मिठाइयां बांटने लगे, मंदिरों में घंटियां बजने लगीं और गोपाल का नाम अब शहरों की दीवारों पर लिखा जाने लगा। लेकिन गोपाल इस सम्मान के दिन उसी नीली लौ के सामने बैठा रहा। उसने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। लोगों ने पूछा, आप क्यों इनकार कर रहे हैं? इससे आपके कार्य को पहचान मिलेगी। गोपाल ने कहा, अगर मेरे कर्म को सरकार की मोहर चाहिए तो इसका अर्थ है कि अब मेरी साधना नीति के अधीन हो जाएगी, और जहां नीति होती है वहां निष्कलंक भाव नहीं टिकते। लोगों को यह बात समझ नहीं आई, पर उन्हें गोपाल पर विश्वास था। पर अब एक नई समस्या सामने आई। सम्मान ठुकराने से मीडिया गोपाल के पीछे पड़ गई। क्या गोपाल धर्म की आड़ में सरकार को चुनौती दे रहे हैं? क्या मंत्र केवल उसका हथियार है, या यह कोई गुप्त शक्ति है जिसे वह दुनिया से छिपा रहा है? कुछ मीडिया चैनल्स ने तो उसकी साधना को तांत्रिक क्रिया बता दिया। गांव वालों में डर फैलने लगा। क्या सच में गोपाल मंत्रों से लोगों का मस्तिष्क नियंत्रित करता है? किसी ने विस्पर्ड किया, मैंने तो सुना है कि वो किसी गुप्त विद्या के मंदिर से लौटा था। किसी और ने कहा, गोपाल को अब समाज का वो चेहरा दिखा जहां लोग अपने ही मसीहा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जब उनकी बुद्धि को सामाजिक दिशा नहीं मिलती। लेकिन उसी रात एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक महिला जो दिल्ली के एक बहुत बड़े कारोबारी की पत्नी थी, उसका नाम था जानहवी। वह चुपचाप गोपाल के गांव आई, नंगे पांव, बिना किसी तामझाम के, और उसके माथे पर लाल चंदन था। मैं अपनी संपत्ति नहीं, शांति की तलाश में हूं, उसने कहा। गोपाल ने उससे कुछ नहीं पूछा, केवल एक प्रश्न किया, तुम किससे भाग रही हो? उसने कहा, धन से। गोपाल मुस्कुराया, तब तुम्हें अभी मंत्र नहीं, मौन चाहिए। उसके बाद जानवी 5 दिन गोपाल के आश्रम में रही। एक शब्द नहीं बोली, केवल मौन में रही। 5वें दिन वह मंत्र जाप करने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे गोपाल करता था। 6ठे दिन जब वह लौटी तो उसने मीडिया को बताया, मैंने गोपाल से कुछ नहीं लिया, लेकिन सब कुछ पा लिया। मीडिया की धार बदल गई। अब गोपाल फिर से संत घोषित हुआ, लेकिन इस बार गोपाल ने समझ लिया था कि समाज की नजरों में रहना एक तपस्या से कम नहीं। उसे अब अपने भाव, अपने शब्द और अपने मौन, तीनों को साधना होगा। तभी एक दिन गांव में एक अनोखा आदमी आया। उसके कपड़े साधारण थे, पर उसकी आंखों में वो चमक थी जो गोपाल ने केवल नीली लौ में देखी थी। उसने कहा, मैं भी उस मंदिर में गया था जहां तू गया था, पर मुझे मंत्र नहीं मिला। मुझे केवल आग दिखी और वो मुझे भस्म कर गई। मैं अब अपूर्ण हूं। गोपाल ने उसकी बात सुनी और कहा, तू अपूर्ण नहीं, अधूरा है। सिद्धि तभी मिलती है जब तू खुद को शून्य समझे, पूर्ण नहीं। उस आदमी ने गोपाल से कहा, क्या तुम मुझे फिर से उस मंदिर तक ले चलोगे? गोपाल ने बहुत देर तक मौन धारण किया, फिर कहा, जब तू मौन के आगे भी मौन रह सकेगा तब चलूंगा। अब गोपाल का कार्य साधारण नहीं रहा था। उसके मंत्र से अब सिर्फ लोगों को धन नहीं मिल रहा था, अब उनके जीवन बदल रहे थे। लेकिन इसके साथ ही गोपाल को अपने भीतर की एक जटिल भावना ने घेर लिया। क्या अब वह सच में वही गोपाल था जो खेत में काम करता था, या अब वह भी एक विचार बन चुका था जिसे समय हिला भी सकता है? उसने एक रात नीली लौ के सामने प्रण किया, अगर मेरे मंत्र से किसी का भी अहंकार बढ़ा तो मैं मंत्र बोलना छोड़ दूंगा, क्योंकि मंत्र का उद्देश्य धन नहीं, दान है। जो इस बात को नहीं समझे वह सिद्ध के योग्य नहीं। और उसी रात स्वर्ण द्वार फिर से उसके स्वप्न में आया, लेकिन इस बार द्वार खुला था और भीतर से एक प्रकाश निकला और आवाज आई,
अब तुम्हें मंत्र का अगला चरण मिलेगा, पर इस बार यह शक्ति तुम्हें नहीं, तुम्हारे माध्यम से समाज को दी जाएगी। तुम अब केवल गोपाल नहीं, एक सूत्र बन चुके हो, लक्ष्मी सूत्र। तैयार हो जाओ उस परीक्षा के लिए जो स्वर्ण से भी कठिन है, सच्चे दान की परीक्षा। गोपाल के स्वप्न में जो स्वर्ण द्वार खुला था, उसका असर केवल नींद तक नहीं रहा। जागते ही उसने अनुभव किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके रोम रोम से होकर बह रही है। यह मंत्र की ऊर्जा थी, लेकिन अब यह ऊर्जा केवल साधना तक सीमित नहीं थी, यह अब कार्य के रूप में बाहर प्रकट होने को व्याकुल थी। उसने अनुभव किया कि अब मंत्र केवल धन उत्पन्न करने की शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं को दान रूप में बहा देने की क्षमता बन चुका है। सुबह होते ही वह गांव के पुराने स्कूल भवन की ओर चला गया, जो वर्षों से बंद पड़ा था। वहां की धूल झाड़कर उसने बच्चों को बुलाया और कहा, आज से यहां विद्या भी सिखाई जाएगी और वित्त भी, पर ये दोनों तब तक अधूरी हैं जब तक जीवन की साधना न सिखाई जाए। गांव के बच्चे पहले तो चौंके, पर गोपाल के चेहरे पर वह स्थिरता थी जो बच्चों के डर को भी मिटा देती थी। गोपाल ने लक्ष्मी सूत्र के नाम से एक नई प्रणाली बनाई, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 3 स्तरों पर सिद्धि प्राप्त करनी होती थी, मौन, मंत्र और मंगल। हर व्यक्ति को पहले मौन साधना करनी होती थी, फिर मंत्र को केवल जपना नहीं बल्कि जीवन में उतारना होता था, और अंत में उसे जो कुछ भी मिला उसका कुछ अंश वह समाज को लौटाए। इस कार्यक्रम की खबर चारों ओर फैल गई। जो लोग पहले गोपाल को केवल अद्भुत मंत्र वाला साधक समझते थे, वे अब उसे एक युग पुरुष मानने लगे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से बड़े बड़े उद्योगपति उसे बुलाने लगे, पर गोपाल ने केवल एक ही उत्तर दिया, मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां लक्ष्मी को पकड़ने की जल्दी हो, मैं वहां रहूंगा जहां उसे समझने की श्रद्धा हो। इसी दौरान एक दिन एक युवक आया, नाम था ईशान। वह एक स्टार्टअप का मालिक था जिसकी कंपनी दिवालिया हो चुकी थी। वह बोला, मैं सब कुछ हार चुका हूं, घर, कार, इज्जत, सिर्फ आपसे मिलने की उम्मीद बाकी थी। गोपाल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू जिस दिन अपनी हार से प्रेम कर लेगा उसी दिन तुझे जीत मिल जाएगी। मंत्र तब तक शक्ति नहीं देता जब तक तू स्वयं को हारने न दे। ईशान वहीं रुक गया। उसने साधना शुरू की। पहले हफ्ते में ही उसने चुप रहना सीखा। अगले हफ्ते मंत्र को अपने भीतर उतारा। तीसरे हफ्ते जब उसे पूछा गया कि अब वह क्या चाहता है, तो उसने कहा, अब मैं खुद को नहीं, औरों को बनाना चाहता हूं। जो मैंने खोया वो मेरा अहम था, जो मुझे मिला वह मेरा आत्म है। गोपाल मुस्कुराया, अब तुझे धन का नहीं, दान का मंत्र मिल गया। पर जैसे जैसे गोपाल का प्रभाव फैलने लगा, वैसे वैसे कुछ छायाएं भी सिर उठाने लगीं। कुछ लोगों ने गोपाल के दान चक्र को ही शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। क्या यह व्यक्ति समाज से पैसा इकट्ठा कर रहा है? क्या यह कोई नई तरह की आर्थिक योजना है जो लोगों की भावनाओं का दोहन करती है? एक प्रसिद्ध पत्रकार ने गोपाल के खिलाफ शो चलाया। कहीं गोपाल लक्ष्मी के नाम पर लोगों को भ्रमित तो नहीं कर रहा? गांव वाले विचलित हो गए, लेकिन गोपाल, जो अब भी हर सुबह नियम की डाली से पानी भरता, उसी धैर्य से अपने कार्य में लगा रहा। फिर एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली के एक व्यापारी ने गोपाल के मंत्र को अपनाकर केवल 2 महीनों में 70 लाख रुपए कमाए, लेकिन तीसरे महीने में उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मीडिया ने फिर हल्ला मचा दिया। क्या गोपाल का मंत्र शरीर पर असर डालता है? क्या यह शक्ति किसी तांत्रिक क्रिया से जुड़ी है? गोपाल से पूछा गया, क्या आप खुद को भगवान मानते हैं? उसने केवल इतना कहा, अगर कोई मुझे भगवान माने तो उसका दोष नहीं, उसका भ्रम है, और अगर मैं खुद को भगवान मानूं तो ये मेरी सबसे बड़ी हार है। लेकिन इस बार मामला गंभीर हो गया। सरकार ने गोपाल के सारे कार्यों की जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की। उस कमेटी के मुखिया थे आयकर विभाग के एक बहुत ही सख्त अधिकारी, जनार्दन राव। जनार्दन राव स्वयं एक अधर्मी जीवन जी चुका था। रिश्वत, विलास और अभिमान उसका स्वभाव था। वह गांव आया और गोपाल से साक्षात्कार के पहले ही दिन पूछा, आप किस अधिकार से लोगों को मंत्र दे रहे हैं? गोपाल ने कहा, अगर मेरी आत्मा जागृत हो चुकी है तो मैं उसे बांटने का अधिकार नहीं, दायित्व समझता हूं। राव ने कहा, तब आप संविधान के खिलाफ हैं, क्योंकि आप बिना पंजीकरण के लोगों से सहयोग राशि ले रहे हैं। गोपाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आत्मा के व्यवहार में पंजीकरण जरूरी है? राव चुप हो गया, लेकिन उसने एक चाल चली। उसने गांव में घोषणा करवा दी, जो कोई भी गोपाल के मंत्र से करोड़पति बना है, वह अब उसकी कमाई का 30% सरकार को दे। लोगों में गुस्सा फैल गया। कईयों ने गोपाल से नाता तोड़ लिया। कईयों ने कहा,
हम तो बस थोड़े पैसे कमाए थे, अब इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। गोपाल ने अपने भक्तों को बुलाया और कहा, जो भी मंत्र से समृद्ध हुए हैं वे उस धन का 25% दान में दें, किसी भी रूप में, चाहे अन्न, वस्त्र या शिक्षा। अगर तुम्हारा मन कहे कि मंत्र से केवल लाभ लेना है तो वह मंत्र नहीं, व्यापार हो गया। कुछ लोगों ने सिर झुका दिया, पर कुछ ने गोपाल से मुंह मोड़ लिया। गांव की फिजा बदल गई थी। एक दिन गोपाल मंदिर के पास बैठा था, तब ईशान आया और बोला, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? गोपाल ने सिर हिलाया। ईशान बोला, क्या आपको कभी दुख नहीं होता जब लोग आपकी नीयत पर सवाल उठाते हैं? गोपाल ने बहुत शांत स्वर में कहा, मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद को खुद से पहले ही अलग कर लिया है। जिस दिन मैंने मंत्र को ईश्वर मान लिया, उसी दिन गोपाल की सत्ता समाप्त हो गई। ईशान ने कहा, तो फिर आप अब क्या बन चुके हैं? गोपाल ने उत्तर दिया, मैं अब एक माध्यम हूं, और माध्यम को केवल प्रवाह चाहिए, पहचान नहीं। रात में नीली लौ के सामने बैठकर गोपाल ने फिर मंत्र का जाप शुरू किया। इस बार मंत्र की ध्वनि जैसे हवा में फैल गई, और अगले दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। जिस विद्यालय में गोपाल बच्चों को सिखाता था, वहां के 5 बच्चे जो कभी गरीब घरों से थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसे IIT बॉम्बे ने अपने इंक्यूबेशन सेंटर में स्वीकार कर लिया। वे बच्चे पहली बार हवाई जहाज में बैठे, पहली बार शहर गए, और पहली बार उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा, हम गोपाल से मंत्र नहीं, जीवन जीना सीखे हैं। टीवी पर वह भाषण चला और पूरा देश देखता रह गया। जनार्दन राव ने यह दृश्य देखा और उसी रात गोपाल के पास आया। उसने कहा, आज तक मैंने बहुत कुछ देखा, पर पहली बार किसी के मंत्र से लोगों का जीवन बदलते देखा। क्या आप मुझे भी वह मंत्र सिखाएंगे? गोपाल ने उत्तर दिया, पहले अपने भीतर के जनार्दन को मरने दो, फिर तुम्हारा राव साधक बन जाएगा। जनार्दन राव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नीम की डाल से जल भरा और मंत्र का जाप शुरू किया। अब गोपाल की साधना एक आंदोलन बन चुकी थी। लक्ष्मी सिद्धि अब केवल धन का साधन नहीं, जीवन का पथ बन गई थी। लेकिन यही वह मोड़ था जहां से गोपाल को अपने अंतिम और सबसे कठिन निर्णय की ओर बढ़ना था। क्या अब वह इस मंत्र को सबके लिए मुक्त कर दे, या उसे उस स्वरूप में सीमित रखे जो केवल साधकों के योग्य हो? उसने कहा, जिस दिन यह मंत्र पुस्तक में छपेगा, उस दिन उसकी आत्मा खो जाएगी। फिर क्या गोपाल इस मंत्र को सदा एक रहस्य बनाए रखेगा, या वह इसे पूरे विश्व को देगा? गांव की वो रात चुप थी, पर हवा में एक नया कंपन था। गोपाल मंदिर के पीछे नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, जहां अब वह अक्सर अकेले जाया करता था। जिस मंत्र ने उसका भाग्य बदला था, अब वही मंत्र लोगों की मांग बन चुका था। शहरों से लोग आ रहे थे, पत्रकार, अधिकारी, संत महात्मा और बड़े बड़े उद्योगपति, सभी को वो एक मंत्र चाहिए था। पर गोपाल जानता था कि यह मंत्र सिर्फ धन प्राप्त करने का उपाय नहीं है। ये एक अग्निपथ है जिस पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। एक रात एक नामी उद्योगपति आया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कभी धर्म पर विश्वास नहीं करता था। उसने गोपाल से कहा, मैं इस मंत्र के प्रचार के लिए 100 करोड़ रुपए दूंगा, बस इसे मुझे दे दीजिए। गोपाल ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, तुमने शरीर को ठीक करना सीखा है, आत्मा को छूना नहीं। मंत्र शरीर नहीं, चेतना बदलता है। इसे खरीदने की कोशिश मत करो। गांव के लोगों में कई अब भी गोपाल को भगवान मानने लगे थे, तो कुछ उसे धोखेबाज समझने लगे थे, जो अमीरों को मंत्र देकर उनका समर्थन ले रहा है। गोपाल ने सबका मौन में उत्तर दिया, लेकिन एक रात उसने निर्णय लिया, अब यहां रुकना ठीक नहीं। अगली सुबह मंदिर खाली था। गोपाल चला गया था। बस एक पत्र था। जिसे तुम गोपाल समझते थे, वह केवल एक पात्र था। मंत्र अब तुम में है। जब मौन तुम्हारा मित्र बनेगा, तब मंत्र तुम्हारा स्वर बन जाएगा। ईशान उस पत्र को पढ़कर रो पड़ा, लेकिन फिर उसने अपने आंसुओं को शक्ति में बदल दिया। अब गुरुदेव नहीं थे, पर उनकी साधना थी, उनका पथ था। साल बीतते गए। गांव अब एक तपोवन बन चुका था। वहां का स्कूल अब एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां बच्चों को ध्यान, सेवा और मौन सिखाया जाता था। ईशान ने मंत्र को कभी किसी किताब में नहीं लिखा, न किसी वीडियो में बताया, लेकिन जो साधक आता और साधना करता, सेवा करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता, उन्हें वह मंत्र का एक एक अक्षर देता। समय बदल रहा था। लोग अब जल्दी सब कुछ पाना चाहते थे, बिना तप के, बिना मौन के। एक दिन एक युवती आई जिसने 7 दिन मौन साधना की थी। उसने ईशान से कहा, क्या अब आप मुझे मंत्र देंगे? ईशान मुस्कुराया, उसकी आंखों में देखा और बोला, अब तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए। अब तुम्हें अपने भीतर उतरना है।
वही मंत्र है, वही गोपाल है, क्योंकि गोपाल कोई व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है। जहां मैं समाप्त होता है वहीं से गोपाल शुरू होता है। और वह युवती आंखें मूंद कर मंत्र के स्वर में विलीन हो गई। अब मंत्र किसी शब्द का नाम नहीं था, वह ऊर्जा बन चुका था, सेवा, मौन, ध्यान और त्याग की ऊर्जा। कहीं गोपाल अब हिमालय की किसी कंदरा में मौन बैठा होगा, कहीं किसी निर्धन को अपने हाथों से भोजन परोस रहा होगा, या शायद वो अब भी तुम्हारे भीतर दस्तक दे रहा हो। जब तुम मौन हो जाओ, उस दिन तुम समझोगे कि वो मंत्र जो कर्ज से करोड़पति बनाता है, असल में केवल लक्ष्मी सिद्धि नहीं, आत्म सिद्धि है। अगर आपको गोपाल की ये रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही अद्भुत ज्ञान और श्रद्धा से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए रहस्य और नए चमत्कार के साथ। ओम श्री लक्ष्म्याय नमः। धन्यवाद।